हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता पूर्व जिला अध्यक्ष आदरणीय श्री बली सिंह बघेल जी, आदरणीय श्री बली सिंह बघेल जी डायस पर आए और अपने संक्षिप्त में विचार व्यक्त करेंगे। माननीय श्री बली तथा व्यवस्था में लगे सभी प्रशासन और साथियों में आप सभी का हृदय की गहराइयों से स्वागत करते हुए किसी के बहकाने से नहीं डाल देना चाहिए। बहुत ही गंभीरता से वोट देने का चयन करना चाहिए और वोट देने के लिए अरविंद कुमार जी वो युवाओं के भी युवा हैं। बहुत ही कम उम्र में वह इधर लोकसभा के प्रत्याशी हैं। विद्युता के आधार पर काम करती है, उसी के सामने उन युवकों को बढ़ाने का काम भी बहुजन समाज पार्टी के द्वारा किया जाता है। उसी कड़ी में नोएडा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के कैंडिडेट चांसलर आपके चांसलर भाई अरविंद सिंह जी के लिए आप लोगों के बीच में हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। आज मैं आपके सामने वो दौर याद दिलाना चाहता हूं जब सूबे में बहन कुमारी मायावती जी की बीएसपी की सरकार थी। न कोई दंगा होता था, न किसी लड़की की आबरू लुटती थी। चाहिए तो हमें चुनना होगा, बीएसपी पार्टी को वोट करना होगा, बीएसपी पार्टी के हर कैंडिडेट को जिताना होगा। और मैं बहन कुमारी मायावती जी को शुक्रिया अदा। लेकिन आज आपकी उपस्थिति ने ये साबित कर दिया है कि यहाँ का सांसद कोई और नहीं, ठाकुर जयवीर सिंह जी के सुपुत्र डॉक्टर अरविंद कुमार सिंह जी ही होंगे। ये आपकी उपस्थिति बताती है और एक इतिहास कायम होगा। ये कोई हजारों में जीतने वाले नहीं है, क्योंकि यहाँ हजारों की संख्या में लोग नहीं बैठेंगे, ये लाखों में जीतेंगे। ये आपकी उपस्थिति इस बात की गवाह है, इस बात का सबूत है। तो बहुत बहुत आपको बधाई हो, आपका सांसद आपको मुबारक। मेरा तो भतीजा है, मैं उनका भतीजा का, अपनी भतीजी की जगह मैं उनका भतीजा कह रहा हूँ। ये आपका पोता है, अरे किसी का पोता है, किसी का भतीजा है, किसी का बेटा है, किसी का भांजा है, कुछ ना कुछ तो सभी का रिश्ता है भाई। माननीय ठाकुर जयवीर सिंह जी ने जो यहाँ एक व्यवहार, जो अपना एक मुकाम बनाया है, उस मुकाम को देखते हुए इस बेटे से, इस बच्चे से सभी का कुछ ना कुछ रिश्ता है। दादा बोल रहे हैं मेरा पोता है। बड़ी खुशी की बात है कि आज हमारे भतीजे के पोते यानी हमारे चाचा जी यहाँ बैठे हुए हैं। आपका चाचा जी स्वागत है। आस मोहम्मद साहब का पोता है ये, जनाब आस मोहम्मद साहब बैठे हुए, करीब 90 साल आपकी उम्र है। ये कहना मेरा पोता है। और ये और बड़ी खुशी की बात है कि मुस्लिम समाज के हमारे चाचा जान अपना पोता बता रहे हैं। इससे अच्छी और कोई बात नहीं हो सकती। और ये केवल मुस्लिम समाज के ही पोते भतीजे भांजे नहीं हैं। यहाँ केवल मुस्लिम समाज भर नहीं आया, यहाँ मुस्लिम समाज के साथ साथ आज सब समाज के लोग आए, चाहे वो अपर कास्ट के हो, चाहे बैकवर्ड के हो, चाहे शेड्यूल कास्ट के हो, चाहे मुस्लिम समाज के हो, सब समाज के लोग आज यहाँ उपस्थित हैं। और आप सबका बेटा, आप सबका भतीजा आपके सामने है। अब ये जब इनका समय आएगा आपसे अपील करेंगे। अब बेटा बैठो आप। दोस्तों, मैं चंद मिनटों में अपनी बात कहना चाहता हूं, क्योंकि बहुत सारे वक्ता हैं, समय कम है। मेरे साथियों, हमने देश की आजादी के बाद बारी बारी से सभी पार्टियों को देखा, सभी पार्टियों को वोट दिया, लेकिन वो पार्टियां कितनी खरी उतरी, किस पार्टी ने कितना हमारे प्रदेश के लिए, हमारे देश के लिए, हमारे समाज के लिए, दबे कुचलों के लिए कितना क्या किया है, ये हमने भी देखा है और हमारे पूर्वजों ने भी देखा है। आज पूरे प्रदेश में, पूरे देश में महंगाई चरम सीमा पर है। कौन इसका जिम्मेदार है? आपके उत्तर प्रदेश में कानून नाम की कोई चीज नहीं है। कौन इसका जिम्मेदार है? मेरे साथियों,
अगर हम कांग्रेस पार्टी की बात करें, कांग्रेस पार्टी का जहां तक सवाल है, इस देश में और इस प्रदेश में सबसे लंबे तो वो पार्टी है कांग्रेस। कांग्रेस ने इस प्रदेश को क्या दिया है? मेरे साथियों, इस प्रदेश को अगर कांग्रेस ने कुछ दिया है तो घोटाले दर घोटाले दिए हैं। इस देश और इस प्रदेश को लूटने का काम किया। उन घोटालों में से अगर मैं सारी लिस्ट पढ़ूंगा तो सुबह हो जाएगा और वो लिस्ट खत्म नहीं होगी। वो लिस्ट कभी खत्म नहीं होगी मेरे दोस्तों। इसलिए कुछ मैं आपके सामने घोटाले रखना चाहता हूं। मेरे दोस्तों, 1957 में जब कांग्रेस की केंद्र में सरकार थी, तब बड़े पैमाने पे जीप खरीद हुई और हजारों करोड़ रुपए का घोटाला कांग्रेस पार्टी ने किया। इसके बाद मेरे साथियों, 1962 में चीन और भारत के बीच जब युद्ध हुआ तो बड़े पैमाने पे हजारों करोड़ रुपए का घोटाला घटिया हथियार सप्लाई करके कांग्रेस पार्टी की उस वक्त की सरकार ने किया। इसके बाद मेरे साथियों, वो फोड़ घोटाला करने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया। इसके बाद साथियों, आपको याद होगा, हवाला घोटाला काम करने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया। और जब हवाला घोटाला कांग्रेस पार्टी ने किया तो बड़े बड़े कांग्रेसी जेल चले गए। जब हवाला घोटाला हुआ तो बड़े बड़े कांग्रेसी जेल चले गए। अभी कल आने वाले हैं कांग्रेसी, पूछिएगा। बड़े बड़े कांग्रेसी जेल चले गए, यहां तक कि उस वक्त के प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव को भी जेल जाना। और जब बड़े बड़े कांग्रेसी हवाला घोटाला में जेल चले गए तो एक शायर ने 2 लाइन का एक शेर लिखा। क्या लिखा? कांग्रेसियों के लिए, जिन्होंने हवाला घोटाला किया था, उनके लिए 2 लाइन का एक शेर लिखा। क्या लिखा? कि देश को लूटने में थे मशहूर, मशहूर माने व्यस्त, देश को लूटने में थे मशहूर, कहते थे साथ उनकी किस्मत। देश को लूटने में थे मशहूर, कहते थे साथ उनकी किस्मत है। वो जो कल मग्न थे हवाला में, अब हवालात उनकी किस्मत है। वो सारे के सारे कांग्रेसी हवालात में चले गए। काफी हवालाती कल आने वाले हैं। यहाँ आपके बाएं हाथ तरफ में मुझे मालूम हुआ कि काफी हवालाती कल आने वाले हैं। यानी कांग्रेस ने पहले जीप घोटाला कांड किया, फिर हथियार घटिया हथियार सप्लाई घोटाला कांड किया, फिर बोफोर घोटाला कांड किया, फिर हवाला घोटाला कांड किया, फिर आयरन फूड घोटाला कांड किया, फिर 2G स्पेक्ट्रम घोटाला किया। इसके बाद आदर्श हाउसिंग सोसाइटी घोटाला किया, कॉमनवेल्थ गेम घोटाला किया, खनन घोटाला किया, हेलीकॉप्टर घोटाला किया, रेलवे घोटाला किया। मेरे दोस्तों, इतने घोटाला किए कि पहले घोटाले दर घोटाले होते रहे। अब इसके बाद कोयले में घोटाला कर लिया। अब कोयले में घोटाला कर लिया, कोयला घोटाला कर गए। ये कांग्रेसी कोयला घोटाला कर गए। मेरे दोस्तों, अगर कांग्रेस को घोटालों की जमीन कहा जाए तो गलत नहीं होगा। कांग्रेस को अगर गलत नहीं होगा, भारतीय जनता पार्टी की भी केंद्र में सरकार बनी, वो भी घोटालों में पीछे नहीं रहे। कभी उन्होंने तेलगी घोटाला कांड किया, कभी स्टाम्प घोटाला कांड किया, और तो और ताबूत घोटाला कर गए भाजपा। ताबूत क्या होता है भाई? ताबूत वो लकड़ी का बक्सा है जिसमें मुर्दे ले जाए जाते हैं। अरे भाजपा तो 4 कदम और आगे निकली, जिंदा को छोड़ो, वो मुर्दों में घोटाला कर दी। वो जो है ताबूत घोटाला कर दी। और आज भाजपा के एक लीडर हैं, वो प्रधानमंत्री बनने का ख्वाब देख रहे हैं। कहते हम यूपी जाएंगे, हम यूपी में प्रोग्राम करेंगे। मैं नाम नहीं लेना चाहता, नाम लेकर के मैं हीरो नहीं बनाना चाहता। आप समझ गए होंगे, आप समझ गए होंगे। और वो कौन है जो यूपी में आना चाहते हैं, जो प्रधानमंत्री का ख्वाब देखना चाह रहे हैं? कौन है वो? मेरे दोस्तों, वो है कि उनके लिए भी मुझे एक शेर याद आ गया कि शहर दर शहर जिसने कत्लेआम किया और खून से जिसने दियों को रोशन किया, अब यूपी में आकर के कह रहे हैं कि हम प्रधानमंत्री बनेंगे। भाई मेरे, ऐसे भाजपाई के साथ साथ उन भाजपाइयों की जिन्होंने हमारा आपस में भाईचारा बिगाड़ने का काम किया है, उन भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेटों की इस अलीगढ़ के साथ साथ पूरी यूपी में जमानत नहीं बचना चाहिए। यह आपकी जिम्मेदारी है। अभी उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार, श्री अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री। अब वो कहते हैं कि अधिकारी मेरी सुन नहीं रहे, अधिकारी
नहीं रहे, मैं क्या करूं? मेरे दोस्तों, श्री मुलायम सिंह यादव जी कहते हैं कि अखिलेश पटवारी है। अरे मेरे भाई, जिस प्रदेश में 4.5 मुख्यमंत्री हो, उस प्रदेश के मुख्यमंत्री की कौन सुनेगा भाई? आपके दिमाग में आ रहा होगा कि 4.5 मुख्यमंत्री हैं कौन? पहले मुख्यमंत्री हैं सुपर चीफ मिनिस्टर जनाब अखिलेश यादव के पिता श्री मुलायम सिंह यादव। फिर दूसरे चीफ मिनिस्टर उनके चाचा श्री राम गोपाल यादव। इसके बाद दूसरे चाचा श्री शिवपाल यादव। इसके बाद चौथे खान साहब, समझ गए ना खान साहब? चौथे मुख्यमंत्री खान साहब। अब ये चारों मिलकर जब असली मुख्यमंत्री को डांटते हैं तो पूरे से बेचारा आधा हो जाता है। कुल मिला के 4.5। ये 4.5 मुख्यमंत्रियों की जो सरकार चल रही है, पूरे प्रदेश में तबाही, मारकाट, हत्याएं, बहु बेटियों की इज्जत लूटी जा रही है। और मेरे दोस्तों, बड़े इस सरकार के लिए बड़े शर्म की बात है कि इस सरकार को बने हुए अभी 1.5 साल हुए। इस 1.5 साल में पूरे उत्तर प्रदेश में 800 दंगे हो गए। और दंगे हुए नहीं, दंगे कराए गए। दंगे हुए नहीं, दंगे कराए गए। कभी कोशीकला में दंगा, तो कभी गाजियाबाद में मसूरी थाने में दंगा, तो फिर इसके बाद बरेली में 2 महीने तक कर्फ्यू, इसके बाद फैजाबाद में दंगा, इसके बाद अयोध्या में दंगा, इसके बाद टांडा में, इसके बाद शामली वगैरह वगैरह। मेरे साथियों, मेरे सब समाज के लोगों, मेरे हिंदू मुसलमान भाइयों, आपको समझना होगा, ये दंगे होते नहीं हैं, ये दंगे कराए जाते हैं। क्यों? इनकी राजनीति इसी में चलती है। इनकी राजनीति इसी में चलती है। मेरे भाई बहन कुमारी मायावती जी की पिछली 5 साल की सरकार थी, उससे पहले 3 बार और सरकार रही, यानी कुल 4 बार सरकार रही। इतने मजमे में कोई एक भाई, कोई एक बहन हाथ उठा करके बता दे कि बहन कुमारी मायावती जी की सरकार में कहीं अगर एक दंगा कहीं हुआ हो, कहीं उत्तर प्रदेश में एक दंगा हुआ हो, बता। मेरे दोस्तों, मैं अपनी बात वापस लेके गाड़ी बैठ के चला जाऊंगा। इसलिए मेरे दोस्तों, ये दंगे, एक मिनट भाई, दंगे होते नहीं कराए जाते, इसका मैं प्रमाण दे रहा हूं। आपको याद दिलाना चाहता हूं, 30 सितंबर 2010 को 30 सितंबर 2010 को बहन कुमारी मायावती जी इस देश के सबसे बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री थी। और 30 सितंबर 2010 को जब अयोध्या के राम मंदिर बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि का फैसला आना, फैसला आने के 4 दिन पहले उत्तर प्रदेश के बाहर के 11 सूबे बंद हो गए। वहां की हुकूमतों ने बंद कर दिया, दुकान बंद, बाजार बंद, दफ्तर बंद, अस्पताल बंद, कॉलेज बंद। क्यों? वहां की हुकूमतों ने यह सोचा कि अयोध्या का फैसला इलाहाबाद की लखनऊ हाई कोर्ट बेंच में आना है, कहीं हमारे यहां दंगा ना हो जाए। 11 प्रांतों में तो बंद हो गए, लेकिन बंद नहीं हुआ तो उत्तर प्रदेश नहीं बंद हुआ। मेरे सामने, मेरे दोस्तों, मेरे सामने बहन कुमारी मायावती जी ने बड़े अधिकारियों को बुलाया और पूरी समीक्षा की और पूछा कि भाई कितनी लाठियां, कितने डंडे हैं? बोले कि पर्याप्त है। बोले हर सिपाही के पास हैं? बोले नहीं है। बोले 20 करोड़ की लाठी और मंगा लो, 20 करोड़ की लाठियां और मंगा लो, और जहां कहीं भी दंगाई दिखाई दे उसके कमर के नीचे इतना मारना जब तक उसकी आवाज निकले। मेरे दोस्तों, जितने दंगाई थे सब चूहे के बिल में घुस गए, कोई बाहर नजर नहीं आया। हमारा हिंदू का भी बच्चा स्कूल गया, कॉलेज गया, हमारा मुसलमान का भी बच्चा स्कूल गया, कॉलेज गया, मदरसा गया। 4 साल के बच्चे को किसी माई के लाल की हिम्मत नहीं पड़ी कि आंख उठा करके देखे। मेरे दोस्तों, उत्तर प्रदेश का मामला, उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बहन कुमारी मायावती जी ने ठान लिया कि दंगा नहीं होना, तो दंगा नहीं हुआ। सिक्के के 2 पहलू। इसका मतलब यह है कि अगर कोई सरकार चाहे ले कि दंगा नहीं होना है तो नहीं होगा। दूसरा पहलू यह है कि इसका मतलब जो दंगे होते हैं वो होते नहीं, वो कराए जाते हैं, यहाँ की हुकूमतें चलाई जाती हैं। इससे ये साबित होता है। मेरे दोस्तों, मुजफ्फरनगर में दंगा हुआ, हिंदू भी मारे गए, हिंदू भी मारे गए, मुसलमान भी मारे गए, हिंदू भी मारे गए, मुसलमान भी मारे गए। अरे भाई, जान तो जान है, हिंदू की जान जाए तो और मुसलमान की जान जाए तो। बहन कुमारी मायावती जी ने वो हुकूमत करके दिखा दिया, वो राजनीति करके दिखा दिया कि ना हिंदू को खरोंच आई, ना मुसलमान को खरोंच आई। हिंदू भी महफूज, मुसलमान भी महफूज, हमारी इबादत
कहीं भी महफूज। ये अगर राजनीति, ये अगर हुकूमत किसी ने करके दिखाया तो बहन कुमारी मायावती जी ने। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अरविंद सिंह आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, अरविंद सिंह आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, अरविंद सिंह आगे बढ़ो। हम तुम्हारे साथ हैं। सभी 85 अतिथियों का स्वागत करेंगे। सत्ता समाप्त चलिए तो सही। श्री शिव कुमार राजौरिया जी, सोलह श्री सत्ता जी, डॉक्टर नरेश कुमार वर्मा जी, राकेश वर्मा जी, डॉक्टर मनोज अतिथियों के सामने से मंच खाली कर दें। और अपना पूरा जीवन आपकी सेवा में छोड़ दिया। मेरे पिताजी जानते हैं दुख सुख क्या होता है, गम और खुशियां क्या होती है। मेरे पिताजी ने बहुत काम किए हैं, मैं उनका बेटा हूं, इसलिए ज्यादा वर्णन नहीं करना चाहूंगा। उन्होंने लीगर को मंडल बनाया, गांव गांव में जाकर बुजुर्गों की सेवा की, सीसी सड़कें बनाई, विद्यालय बनवाए, अस्पताल बनाए, विद्युतीकरण करवाया। उन्होंने इस जिले को अपराध मुक्त करवाया। अगर मैं सारे इनके कार्यों का वर्णन करूं तो शायद मुझे 1 महीना लग सकता है। अपने पिताजी से प्रेरित हूं, और जब मैंने इसकी चेष्टा अपने पिताजी से कही तो उन्होंने कहा, बेटा ये संघर्ष का रास्ता है, ये परिश्रम का रास्ता है, तुमने चुना है, मुझे बहुत खुशी है, पर उससे पहले मैं तुमसे एक वचन चाहता हूं। उन्होंने कहा, बेटा जो मैंने तुम्हें संस्कार दिए हैं, जो ईमानदारी, जो मेहनत, जो सच्चाई का रास्ता मैंने तुम्हें दिखाया है, और मैंने जो तुम्हें बताया है, उस रास्ते से कभी भटकना मत। और ये जो मेरा अलीगढ़ परिवार है, इसकी सेवा जी जान से करना। पिताजी, पूरे अलीगढ़ परिवार के सामने आपसे वादा करता हूं कि आपने जो रास्ता दिखाया है, कितने ही कांटे क्यों ना हो, कितने ही अंगारे क्यों ना हो, मेरे पैर डगमगाएंगे नहीं। अपनी जी जान लगा दूंगा, मुझे छोड़ी है, मेरा तन मन धन, मुझ पर जो कुछ भी है, अपने जीवन अर्जित कर दूंगा आप सबकी सेवा में। आज बहन जी के आशीर्वाद से हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष, इस देश की कुशल प्रशासक, माननीय जनाब राष्ट्रीय महासचिव नसीमुद्दीन सिद्दीकी साहब, मेरे पिताजी के बड़े भाई स्वामी प्रसाद मौर्य जी, मेरे प्रदेश अध्यक्ष पीएसपी रामचंद्र राजभर साहब, चौधरी लक्ष्मी नारायण साहब, मेरे पिताजी के बड़े भाई हैं, और आपने आज जो आगे मुझे प्यार सम्मान दिया है, और आपने जहां मुझे इस आवाम के सामने परिचित किया है, उसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। अलीगढ़ एक महान मंडल है, ये इतना खूबसूरत बगीचा है जहां हर तरह के फूल प्यार से एक साथ खिलते हैं। पूरे देश में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैनिज्म, बुद्धिज्म, सारे धर्मों के लिए, सारी एकता और अखंडता के लिए पूरे देश में हमारा ये अलीगढ़ एक मिसाल है। क्या चाहे हिंदू हो या मुस्लिम, सब सब एक दूसरे की खुशियां और गम बांटते हैं, एक दूसरे का त्योहार मनाते हैं, एक दूसरे के गले लगते हैं। मैं जब छोटा था, मेरे घर के सामने एक मुस्लिम परिवार रहा करता था, आसपास कोई पड़ोसी नहीं था, सड़क के सामने एक मुस्लिम परिवार रहा करता था। मेरी माताजी और मैं वहां सब जाया करते थे, घर से ज्यादा वहीं खेलता था। मेरी माताजी, और जिनको कभी नानी जी मानता था, जिनको आसिया जी के नाम, आसिया जी का पकवान और भोजन बनाया करते थे। मुझे ईद का इंतजार रहता था, कब ईद आएगी, कब से मीठी सेवई खाने को मिलेगी। और यहाँ तक मैं प्रभावित था कि मैंने अपनी माताजी को 8-10 साल की उम्र तक अम्मी कहकर पुकारा। ये सिर्फ अगर हो सकता है तो अलीगढ़ शहर में हो सकता है, अलीगढ़ मंडल में हो सकता है, देश में कहीं और नहीं हो सकता। और जब हाल ही में साजिशकर्ताओं ने कोशिश की
को अलीगढ़ में स्पष्ट शब्दों में समझा दिया, यहाँ एक मोदी तो क्या, 100 मोदी तो क्या, 1000 मोदी तो क्या, लाख मोदी भी आ जाए, हमें हमारे एक काम से छोड़े करेंगे। आज पूरे प्रदेश का माहौल खराब है, अशांति है, व्यापक रोष है। हम भाइयों को आपस में लड़ाने की साजिश की जा रही है। आदमी के जीने का जो हक है उसका सम्मान से खिलवाड़ किया जा रहा है, लोकतंत्र का मजाक उड़ाया जा रहा है। भ्रष्टाचार और अपराध अपनी सभी प्रगतियां लांघ चुका है और जनता त्राही त्राही कर रही है। आज काले बादलों से घिरे, इस संकट अशांति के बादलों से घिरे हमारे प्रदेश को करोड़ों करोड़ों गरीबों की मसीहा, न्याय की देवी, इस देश की सबसे कुशल प्रशासक, भारत की आयरन लेडी बहन कुमारी मायावती जी की याद आ रही है। इतिहास गवाह है, उनकी तुलना अर्थव्यवस्था के मामले में देश के किसी नेता, अन्य किसी मुख्यमंत्री से नहीं की जा सकती। वो एक लौती ऐसी मुख्यमंत्री है जिनके शासन में ना कोई दंगा हुआ, ना कोई फसाद हुआ। देश को ऐसा ही नेता चाहिए जिसके शासन में हर गांव के लोग महसूस कर सके, अपना सर फक्र से उठा के चल सके, अपने हक की लड़ाई कर सके। तो आइए साथियों, अपना हाथ उठाए और आज ये प्रतिज्ञा करें कि 2014 के होने वाले चुनाव में हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी के हाथों को मजबूत कर उनको देश का प्रधानमंत्री बनाना है और इस देश को कुछ आप लोगों से बात करना चाहूंगा। आपने आकर मुझे जो प्यार दिया, जो सम्मान दिया, जो आशीर्वाद दिया, मैं उससे प्रेरित हूँ, उत्साहित हूँ। आपका धन्यवाद करता हूँ। सर्वप्रथम मेरे भगवान तुल्य बुजुर्गों, आपके आशीर्वाद से कोई भी मुकाम हासिल नहीं किया जा सकता, आपके बिना आशीर्वाद से। और आज आपने इतनी भारी संख्या में आकर जो अपने बच्चे को आशीर्वाद दिया है, जो अपने पोते को आशीर्वाद दिया है, इसका कर्ज मैं अपने जीवन में नहीं चुका पाऊंगा। आपके मार्गदर्शन से देश का युवा खड़ा होगा और इस देश की तकदीरों पर सीधा डालेगा। अरविंद कुमार जिंदाबाद, अरविंद कुमार जिंदाबाद, ठाकुर जयवीर सिंह जिंदाबाद। मेरे युवा साथियों जो सब पीछे तक भी बैठे हैं, मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, अगर हम जो भी हैं आज, हमारी जो भी इज्जत सम्मान है, हमारे बुजुर्गों के आशीर्वाद और बलिदान की वजह से है। और इनके बलिदान का आशीर्वाद का कर्ज हम जब चुका पाएंगे जब अपने अश्रु श्वेत रक्त से इनका सर फक्र से ऊंचा कर देंगे। सब बोले तो बोलबे करे, चलनियों बोले जितने 72 क्षेत्र कांग्रेस जो सदैव अरबों खरबों के घोटाले में लिप्त रहती है और देश की जनता के साथ बड़े पैमाने पर धोखा किया है, इसी प्रकार से गरीबी हटाओ के नाम पर कांग्रेस ने दलितों पिछड़ों के साथ भी धोखा किया है। देश की आवाम बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष सुश्री बहन मायावती जी को बहुत बहुत बधाई देता है कि उन्होंने धोखेबाजों के चंगुल से दलितों और पिछड़ों को वहां से निकाला है और उनके सम्मान और स्वाभिमान का बहुजन समाज पार्टी के रूप में एक प्लेटफॉर्म दिया है और जिसके चलते सुश्री बहन मायावती जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में 4 बार सरकार बनी। देश की आजादी के बाद देश में सबसे अच्छा मुख्यमंत्री होने का गौरव यदि कोई प्राप्त किया है तो सुश्री बहन मायावती जी प्राप्त किए हैं, जिनकी हुकूमत में कानून का राज था, गुंडाराज का खात्मा हुआ और बड़े पैमाने पर अधिकारी रात दिन एक करके काम करते रहे। जनहित और जनभावनाओं का ध्यान रखा गया। तमाम कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से विकास को गरीबों की डेहरी तक पहुंचाया गया। और आज जब कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी तथा अन्य राजनीतिक पार्टियों का जनधार घटता जा रहा है तो बहुजन समाज पार्टी
और बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष सुश्री बहन मायावती जी उनके आंखों की किरकिरी नजर आ रहे हैं और इसीलिए खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे। राहुल गांधी का ये बयान केवल खिसियानी बिल्ली जैसा है, इसके सिवाय कुछ नहीं। बीएसपी से आगे बंद कर रही है, तो आपका क्या कहना है? क्या में दोषी नहीं थी? क्या माना कांग्रेस जो बीएसपी से आगे के रिश्ते सुधारने का कोई संकेत है इस तरह का जो बीएसपी जब बेबुनियाद तथ्यहीन और झूठे आरोप थे तो वो केस वापस होना ही होना था। ये सीबीआई की मजबूरी थी, इसमें किसी पार्टी का कोई योगदान नहीं है। सुश्री बहन मायावती जी पाक साफ थी, इसलिए पाक साफ का उन्हें प्रमाण पत्र मिला। थैंक यू।